नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं डॉक्टर कपिल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक होम्योपैथिक किताब और होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी पहुंचाते रहता हूं। तो आज का ये जो वीडियो है, ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों तक एक ऐसी किताब की जानकारी लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही शानदार किताब है। यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन को जानना चाहते हैं, बहुत गहराई से होम्योपैथिक मेडिसिन को पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत शानदार किताब है। हिंदी लैंग्वेज में है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप नए प्रैक्टिशनर्स हैं, आप काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। यदि आप होम्योपैथिक दवाइयों को बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये किताब एक बहुत शानदार किताब है। और इस किताब की 2 से 4 मेडिसिन मैं डेली पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस शानदार किताब की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुँचा दी जाए, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी सीनियर्स, जूनियर्स एंड सभी मेरे दोस्त भाई इस किताब का फ़ायदा उठा सकें। तो ये किताब है लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स बाय डॉक्टर E.B. नैश। आप इस किताब को देख लीजिए। अब जो है, इस किताब से मैं आपको 2-4 मेडिसिन पढ़कर बताता हूँ। 2-4 तो नहीं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। 2 मेडिसिन पढ़ के बताता हूँ ताकि आप समझ सकें गहराई से कि इस किताब में कितने शानदार तरीके से, कितनी आसान लैंग्वेज में आप लोगों को मेडिसिन बताई गई है, समझाई गई है। उसके एक एक पॉइंट्स को समझा दिया गया है ताकि आप मेडिसिन को कंपेयर भी कर सकें। चलिए, जो मेडिसिन खुलेगी हम वही पढ़ लेंगे। कोशिश करेंगे कि छोटी मेडिसिन मैं आप लोगों को बताऊं। चलिए दोस्तों, मैं मेडिसिन आप लोगों को बताता हूं। मेडिसिन का नाम है सेलेनियम। सेलेनियम मेडिसिन हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको 2 तरह से हेल्प करेगा। एक तो इस किताब की जानकारी भी आप लोगों को हो जाएगी, साथ ही साथ सेलेनियम मेडिसिन भी आप लोग पढ़ लेंगे। मतलब एक वीडियो से 2 काम हो जाएंगे। वाओ। तो चलिए, इस औषधि का निर्माण स्टेनम की तरह ही एक धातु से किया जाता है। मतलब स्टेनम भी एक धातु से बनती है और सेलेनियम भी एक धातु से बनती है, तथा अत्यधिक दुर्बलता इसका विशेष लक्षण है। लेकिन सेलेनियम की दुर्बलता और स्टेनम की दुर्बलता में एक विशेष अंतर यह होता है कि स्टेनम की दुर्बलता, मतलब स्टेनम जो मेडिसिन है, उसकी दुर्बलता शरीर के किसी खास स्थान पर केंद्रित होती है, जबकि सेलेनियम की दुर्बलता सारे शरीर में अनुभव होती है। मतलब आप देख सकते हैं कि सेलेनियम मेडिसिन भी आपको पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है। साथ ही साथ उससे जो कंपैरेटिव मेडिसिन होती है स्टेनम, वो भी आपको साथ ही साथ यहाँ पे समझ में आ रही है कि स्टेनम भी वीकनेस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन स्टेनम की जो वीकनेस होती है वो शरीर के किसी एक अंग पर होती है। मतलब मुझे कई बार पेशेंट आके बताते हैं कि सर मुझे ना इस दाएं कंधे में बहुत कमजोरी महसूस होती है, सर मुझे ना अपने घुटनों में बहुत कमजोरी महसूस होती है, सर मुझे अपने कमर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। लेकिन सेलेनियम का पेशेंट जो आपको बताएगा, सर मुझे ना बहुत कमजोरी महसूस होती है और मेरा पूरा शरीर ही कमजोर है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर अंग पे कमजोरी महसूस हो, पूरे शरीर में ही कमजोरी पेशेंट महसूस करेगा। रोगी इतनी कमजोरी महसूस करता है कि तनिक से शारीरिक श्रम से भी थक जाता है। थोड़ा भी शारीरिक परिश्रम करेगा तो थक जाएगा। वीर्यपात तथा टाइफाइड जैसे बुखार के कारण भी यह कमजोरी हो सकती है। मतलब जिन लोगों को वीर्यपात होता है, जैसे कि कुछ लोग मास्टरबेट करके वीर्यपात कर लेते हैं, या फिर किसी लोग को नाइटफॉल की वजह से हो जाता है, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से आपको वीर्य लॉस हो जाए, सीमेन लॉस हो जाए, तो उसकी वजह से जो वीकनेस आ जाती है उसमें भी सेलेनियम काम कर देगा। बहुत गंभीर बीमारी जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, ये इस टाइप के जो बुखार होते हैं जो लंबे चलते हैं, उनके बाद यदि कमजोरी आ जाए तो भी आपको सेलेनियम मेडिसिन यूज़ करेंगे। आप मेडिसिन को गहराई से समझने की कोशिश करिए कि लेखक जो हैं डॉक्टर D.B. नैश हमें कितनी आसान भाषा में मेडिसिन को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लें तो सेलेनियम मेडिसिन आपको पूरी रट जाएगी, और सेलेनियम आप कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो शरीर ही नहीं, लिंगेंद्रियां भी इस कमजोरी से प्रभावित होती है। मतलब पेशेंट का जो पेनिस है, लिंग है, वो भी कमज़ोर हो जाता है। लिंग में भरपूर कड़ापन नहीं आता और संभोग के समय जल्द ही वीर्यपात हो जाता है। संभोग के बाद रोगी और भी अधिक दुर्बल और चिड़चिड़ा हो जाता है। रोगी को संभोग की अदम्य लालसा रहती है, परंतु ध्वजभंग होने के कारण वह पूरी नहीं हो पाती। मतलब जो पेशेंट है वो कमज़ोर हो चुका है, उसका लिंग कमज़ोर हो चुका है, उसके मन में इच्छा तो बहुत है करने की, लेकिन सेक्सुअल वीकनेस की वजह से, शारीरिक वीकनेस की वजह से जो पेशेंट है वह एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, और सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार मरीज को स्वप्न दोष हो जाता है। तो यदि आप नाइटफॉल की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, कोई व्यक्ति नाइटफॉल उसे हो रहा है हफ्ते में 2 या 3 बार, तो
ही कैन यूज़ दिस मेडिसिन एंड टेक द प्रॉपर बेनिफिट ऑफ दिस मेडिसिन। बहुत शानदार काम करती है, बहुत शानदार काम करती है। तथा नींद खुलने पर मरीज की पीठ में कमजोरी और तुरंत उठकर चलने से लंगड़ापन महसूस होता है। यह कमजोरी रहने से दीर्घकाल तक रोगी दुबला और कमजोर होने लगता है। उसका चेहरा, दोनों हाथ और दोनों आरू बहुत दुबले हो जाते हैं। एसिटिक एसिड में भी लक्षण होता है, मतलब ये जो पेशेंट्स के शोल्डर्स हैं, आर्म्स हैं, ये सारे बहुत दुबले हो जाएंगे। एसिटिक एसिड में भी ये लक्षण पाया जाता है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। यह सेलेनियम की दुर्बलता का विशेष लक्षण माना जाता है। लेकिन इसके अलावा सेलेनियम के कुछ और लक्षण हैं, जैसे कि कब्जियत, मल का आकार इतना बड़ा और स्थूल रहता है कि आसानी से मल त्याग नहीं हो पाता। मतलब स्टूल का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक बार में बहुत बड़ा साइज़ निकलेगा और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ करेगा निकलने में। और मल त्याग के लिए किसी न किसी यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। मतलब स्टूल का साइज़ इतना बड़ा है कि मैकेनिकली स्टूल को रिमूव करना पड़ेगा। ये लक्षण साइलिशिया में भी और सैनिकुला में भी पाया जाता है कि मैकेनिकली रिमूव करना पड़े। यदि यंत्र नहीं मिलता है तो उंगली से उसके टुकड़े कर बाहर निकालना पड़ता है। चलने फिरने के समय या मलत्याग के समय बूंद बूंद कर पेशाब गिरता रहता है। बैठने के समय बार बार पेशाब होता है। मतलब ऐसे पेशेंट जिनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, मतलब बार बार पेशाब बूंद बूंद करके निकल जाता है, चाहे बैठते समय, उठते समय, चलते फिरते समय, एनी काइंड ऑफ। इसमें कॉस्टिकम भी बहुत अच्छा काम करती है। तो उस समय भी आप सेलेनियम के और लक्षण को मैच करिए कि पेशेंट की क्या हिस्ट्री रही है सेक्सुअल बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करके सीमेन लॉस करने की, और क्या इस तरीके की कमजोरी उसमें पाई जा रही है। और इफ़ द सिम्टम्स इज़ प्रेजेंट एंड द यूरिनेशन वाला सिम्टम्स भी मिलता है तो यू कैन यूज़ दिस मेडिसिन इन दोज पेशेंट्स। चाय का बहुत अधिक सेवन करने के कारण अधिक दुष्परिणाम होते हैं। अधिक मात्रा में चाय पीने पर सभी रोग बढ़ जाते हैं। रोगी को शराब पीने की बहुत इच्छा होती है, सो यू कैन यूज़ एल्कोहलिक पेशेंट इन एज वेल। रोगी का स्वर यंत्र की शिकायत रहती है, उसे बार बार खांस कर गला साफ करना पड़ता है। मरीज उत्तेजक पदार्थों का सेवन करना चाहता है, लेकिन शराब इत्यादि पीने पर राहत मिलने की बजाय रोगी की हालत और अधिक खराब हो जाती है। रोगी को कोई भी बात अधिक देर तक याद नहीं रहती। जो कुछ भूल जाता है उसे रोगी बहुधा सपने में देखता है। मैंने इस औषधि का प्रयोग 200 पोटेंसी या इससे ऊपर शक्ति में ही किया है। मतलब डॉक्टर DB नैश ने हमें मेडिसिन्स की पोटेंसी के बारे में भी बताया है कि मैंने इस पोटेंसी को 200 या उससे ऊपर ही प्रयोग किया है। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि सेलेनियम जब हम 3x पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो बहुत शानदार मेडिसिन काम करती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस किताब में हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारी मेडिसिन, समथिंग 200, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन जो हैं वो कितनी दी गई हैं। 278 मेडिसिन दोस्तों, 278 मेडिसिन्स। सोचिए, मतलब यदि कोई व्यक्ति इस किताब को पढ़ ले तो वो अच्छा खासा होम्योपैथ बन सकता है। होम्योपैथी की जानकारी उसको इतनी हो जाएगी कि वो पेशेंट ने आपको कंप्लेंट्स बताई कि सर मुझे इस तरीके की कमजोरी है, मुझे इस तरीके के लक्षण हैं, मुझे इस तरीके की समस्या है, यू कैन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन ईजिली। हमारे पास और भी किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें दोस्तों। ये जो है होम्योपैथी के अनुभूत प्रयोग बाय डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार, ये पार्ट 1 है और इसी का एक पार्ट 2 भी आता है, ये आप देख सकते हैं। इन किताब की यदि आप लोगों को जानकारी चाहिए, इसमें डॉक्टर्स सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने अपने और जो होम्योपैथी के दिग्गज हुए हैं, जिन्होंने होम्योपैथी की जगत में कुछ नाम कमाया है, जैसे डॉक्टर हैनीमैन हुए, वो तो जनक ही थे, डॉक्टर बॉनिंग हुसैन्स हुए, डॉक्टर कैंट हुए, तो उन लोगों का भी जो नॉलेज था उसका सारा निचोड़ इन 2 किताबों में डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी ने डाल दिया। ये मेरी भी बहुत फेवरेट किताब है और यदि आपको इस किताब के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस किताब की जानकारी भी मैं आप लोगों को ज़रूर दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरी मानिए तो इस किताब को, यदि आप एक स्टूडेंट है, यदि आप होम्योपैथी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं गहराई से, तो ये किताब आपके लिए बहुत शानदार किताब है। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी और किताबों से संबंधित, होम्योपैथी से संबंधित वीडियोज़ आप और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि मैं आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचाऊँ और आप लोग जो है होम्योपैथी से अपनी समस्याओं को ठीक कर सकें, होम्योपैथी को जान सकें, समझ सकें, होम्योपैथी का प्रचार प्रसार को बढ़ा सकें। बस मेरा एक ही उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।